टैक्सों की मार से करहा रहा भारत का मध्यम वर्ग अब राहत महसूस कर सकता है, क्योंकि दुनिया के एक जाने माने अर्थशास्त्री ने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि वह अब टैक्स ढांचे में किसी भी तरह का संशोधन तब करे जब वह सबसे पहले देश को बताए कि जो 1% अमीर हैं वो कितना इनकम टैक्स चुका रहे हैं, और इंडिविजुअल प्रत्येक अमीर का बैंक लोन जो माफ हुआ है और अन्य तरह के उनकी कंपनियां जो टैक्स चुका रही हैं उसका सिलसिलेवार वर्णन देश को बताए। मध्यम वर्ग जो भारत में सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला है, इनकम टैक्स के साथ साथ अन्य टैक्स भी सबसे ज्यादा पे करता है, वो मध्यम वर्ग पिछले 75 साल से सभी सरकारों की हिकारत भरी नजरों का शिकार होता रहा। यद्यपि मध्यम वर्ग को बड़ी उम्मीद थी 2014 में बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके टैक्स ढांचे को संशोधित करके उन्हें ज्यादा राशि अपने पास रख लेने का रास्ता साफ करेंगे, लेकिन उसकी तमाम उम्मीदों पर तुषारापात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अमीरों की गोद में जा बैठे, जिनके खिलाफ अब दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटो ने भारत में आवाज उठाई है। थॉमस पिकेटी ने यह कहा है कि भारत सरकार के पास इनकम टैक्स को लेकर सिर्फ एक रास्ता है कि वो अरबपतियों से ज्यादा टैक्स वसूले और देश में शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च करे। भारत के उच्च मध्यम वर्ग यानी अपर मिडिल क्लास और मध्यम भारतीय उद्यमियों, इंडियन मिडिल क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट पर तभी टैक्स थोपा जाना चाहिए या बढ़ाया जाना चाहिए जब यह साबित या प्रदर्शित न हो जाए, जब तक यह साबित और प्रदर्शित न हो जाए कि शीर्ष पर बैठे लोग यानी अरबपति अमीर उच्च कर हायर टैक्स दर का भुगतान करते हैं। पिकेटी भारत और दुनिया भर में असमानताओं को कम करने के लिए अरबपतियों की संपत्ति पर ज्यादा टैक्स लगाने का मुद्दा उठाने के लिए जाने जाते हैं। नई दिल्ली में एक सेमिनार में आए थॉमस पिकेटी ने कहा है कि सबसे पहले भारत सरकार एक बहुत सरल काम करे और इस काम के तहत वो ये डेटा प्रकाशित करे कि पिछले 10 वर्षों में भारत के 100 सबसे बड़े अमीरों ने कुल कितना इनकम टैक्स चुकाया है। लोगों को बताया जाए कि यह आज उनकी कुल संपत्ति का कितना हिस्सा है, और थॉमस पिकेटी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार का जवाब होगा 1% से भी कम, यानी भारत के 100 सबसे बड़े अमीर जिनकी संपत्ति हजारों हजार करोड़ से लाखों लाख करोड़ है, वो देश को कुल मिलाकर 1% से भी कम टैक्स चुकाते हैं, जबकि उनकी संपत्ति और मुनाफा देश की कुल आय का 80 से 90% तक है। उसके बावजूद वो टोटल टैक्स वसूली का 1% से भी कम चुकाते हैं। थॉमस पिकेटी ने जोर देकर कहा कि उन पर 100% या 90% टैक्स लगाया जाना चाहिए, इसके पक्षधर वो नहीं, लेकिन यह टैक्स 10 से 20% जरूर होना चाहिए और भारत सरकार को इस बारे में चर्चा करने की महती जरूरत है। अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी का कहना है कि 1957 में संपत्ति कर लगाने का फैसला उस समय को देखते हुए बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से की गई कोशिश थी, लेकिन देश में संपत्ति कर लगाने का
असल समय और सही मौका अब आया है। पिकेटी दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भाषण देने आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये कहा कि आय और धन पर टैक्स लगाने का एक साफ सुथरा सिस्टम बनाना काफी मुश्किल होता है। अमीर देशों के लिए भी ये मुश्किल होता है, लेकिन आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के जरिए इसे अब बेहतर कर सकते हैं। बेहतर टैक्स सिस्टम के बहुत सारे नए तरीके हैं और आप बहुत अधिक टैक्स राजस्व के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि जो सबसे ऊपर का वेल्थ है, यानी भारत के 100 सबसे बड़े अमीर जो हैं, उनके टैक्स सिस्टम को ठीक करना है। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और यह संपत्ति कर टैक्स लगाने पर क्या कोई परिणाम निकलेंगे? पिकेटी ने तत्काल चीन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब चीन इसी हालत में था जिस हालत में आज भारत है, तब उसने 25% टैक्स लगाया था। पिकेटी का कहना है कि मैं कई बार यह सुन सकता हूं, हमें असमानता के बारे में चिंतित होने से पहले अमीर बनने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन यह असमानता एक प्रकार का अमीर देश का विशेषाधिकार या अमीर देश की चिंता भर है। इसमें आम लोगों के हित की चिंता का भाव कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। इतिहास आपको जो बताता है वो ये कहता है कि यदि आप असमानता को इस आधुनिक युग में जल्दी कम नहीं करेंगे तो आप एक जाल में फंस जाएंगे, जहां आबादी के एक बड़े हिस्से के पास बुनियादी वस्तुओं और अवसरों और संपत्तियों की तक पहुंच नहीं होगी। भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में बुनियादी सुविधाओं पर सबसे कम खर्च किया जाता है, यानी चिकित्सा और टैक्स। और भारत सरकार की कृपा से अब तक की, यानी 2000 के बाद जो भारत की सरकारें बनी हैं उनमें सभी दलों की सरकारें थी, उनके इस 24 साल के कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से निजी क्षेत्र के पंजे में फंस गया है, जहां राहत तो दूर, दिनों दिन फीस और पुस्तकों के बढ़ते वजन से मध्यम वर्ग बेहद परेशान। स्वास्थ्य और शिक्षा पर सबसे कम खर्च करने वाला भारत और उसके अरबपति, उन अमीरों की बात छोड़िए, वे पूरा इनकम टैक्स भी नहीं देते हैं। भारत में अमीरों का कर्ज भारत के बैंक माफ कर देते हैं, लेकिन किसानों को पूरा कर्ज चुकाना पड़ता है और न देने पर जेल भी जाना पड़ता है और कई बार वो खुदकुशी भी कर लेते हैं। पिकेटी ने चीन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि चीन में शिक्षा पर खर्च, स्वास्थ्य पर खर्च, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर खर्च और अन्य खर्चों को समान स्तर पर लाया गया और उसका लाभ भी आम लोगों तक पहुंचाया गया। चीन ने अपने उच्च आय वर्ग पर ज्यादा टैक्स लगाकर उसे बुनियादी चीजों पर खर्च किया और ये तभी मुमकिन हुआ जब वह 15 साल पहले निम्न स्तर से इसकी शुरुआत हुई थी और आज स्थितियां बदल गई हैं। चीन विश्व की एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गया है। यानी पिकेटी का इशारा था कि भारत भी आज अगर अमीरों पर टैक्स लगाने की कोशिश करे और टैक्स ढांचे को ठीक करके शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करे, लोगों को इसका फायदा पहुंचाए, तो अगले 15 साल में वह भी विश्व की पहली आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। लेकिन पिकेटी भारत के राजनेताओं की असलियत को देखते हुए कहते हैं कि मैं आश्वस्त नहीं हूं।
भारत में कुल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 80% होता, तो उस तर्क में बहुत दम होता कि पहले अमीर बनने का इंतजार करिए। लेकिन 13% जीडीपी के साथ भारत को विकास के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक पूंजी, मानव पूंजी की भी भारत के समक्ष बेहद कमी। अगर बहुत अधिक विकास के लिए जीडीपी को 80% निजी हाथों में रखते हैं, तो आप पहले से ही एक बहुत ही उत्पादक और अर्थव्यवस्था होते, क्योंकि आपके पास टैक्स का ढांचा बहुत कम है। इस वजह से ये निजी हाथों में सौंपी जा रही जीडीपी सही फैसला नहीं है। पिकेटी कहते हैं कि आपके पास यानी भारत के पास दुनिया में सबसे कम टैक्स राजस्व, यानी निजी क्षेत्र के अरबपतियों पर बहुत कम टैक्स है और वसूली भी पारदर्शी तरीके से नहीं होती। वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब और वर्ल्ड इन इक्वलिटी डेटाबेस के सह संस्थापक पिकेटी कहते हैं कि 1960-70 और अब के भारत के बीच का अंतर अरबपतियों की संपत्ति के स्तर से देखा जा सकता है। आज जो स्तर है भारत के अरबपतियों की संपत्ति का, वो पूरी दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि बहुत कम संख्या में दिखाई देने वाले व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करके सरकार पर्याप्त कर राजस्व प्राप्त कर सकती है। यानी टॉप 10 उद्योगपतियों पर अगर भारत सरकार संपत्ति कर लगाए, तो देश के टैक्स खजाने में भारी इनकम हो सकती है। और अगर 100 अमीरों पर लगा दे, तो फिर टैक्स सिस्टम एकाएक अरबपति हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।